बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद अवैस अकेडमी ऑफ कॉर्पोरेट से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर CPR की प्रॉब्लम नंबर 18 को। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एबनॉर्मल लॉस वाला क्वेश्चन है और पेपर में लिखा हुआ नहीं आता कि नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस है। क्वेश्चन को पढ़ के जज करना होता है। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ से मिसिंग है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें वो कहता है, सेकंड डिपार्टमेंट में दाऊद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड है, ड्यूरिंग द मंथ रिसीव 40,000 यूनिट। उसने 40,000 यूनिट रिसीव किए हैं जिसकी कॉस्ट है 6,60,000 रुपये और ट्रांसफ़र कर रही है 32,000 यूनिट। कहता है फॉलोइंग कॉस्ट जो डिपार्टमेंट में आ रही है, मटीरियल की कॉस्ट है 2,50,000 रुपये, लेबर की कॉस्ट है 1,62,000 रुपये और एफओएच हमारे पास 50% है लेबर का। इसके बाद हमें बताता है सेकंड डिपार्टमेंट में ऑल मटेरियल इशू के तमाम मटेरियल लगा दिया गया है। ऑल मटेरियल इशू का मतलब होता है कि मटेरियल का जो रेट है हमारे पास वो 100% है। ड्यूरिंग द मंथ द डिपार्टमेंट देयर इज एक्सीडेंटल लॉस के एक्सीडेंटल लॉस हुआ था जिसमें 5,000 यूनिट हमारे पास लॉस हो गए थे, जिसमें कन्वर्टेड था 2/5 लॉस का। यूनिट इन प्रोसेस में डिपार्टमेंट के एंड पे मंथ में बता रहा है कि एस्टिमेटेड है 2/3 कन्वर्टेड का। तो इन प्रोसेस का रेट हमारे पास गिवन है 2/3 और लॉस का हमारे पास रेट गिवन है कन्वर्टेड का 2/5। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे क्वांटिटी स्केड्यूल। तो क्वांटिटी स्केड्यूल में सबसे पहले हम लिखते हैं यूनिट रिसीव, जो कि हमें क्वेश्चन में रिसीव हुए तो यूनिट 40,000 रुपीज़। 40,000 यूनिट तो हम यहाँ पे लिख देंगे 40,000 यूनिट। इसके बाद सवाल में उसने हमें बताया था कि 32,000 यूनिट हमने ट्रांसफ़र किए थे, तो इसे कंप्लीट एंड ट्रांसफ़र कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 32,000 हमारे पास जो यूनिट थे वो हमने कंप्लीट और ट्रांसफ़र किए हैं। इसके बाद सवाल में हमें बताया था कि 5,000 यूनिट हमारे पास लॉस हो गए थे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5,000 यूनिट हमारे पास लॉस हो जाएंगे। 40,000 के अंदर से इन दोनों को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास यूनिट इन प्रोसेस आ जाएंगे। तो यहाँ मैं करके दिखाता हूँ। 40,000 माइनस कर देंगे 32,000 और माइनस कर देंगे 5,000, तो रिमेनिंग हमारे पास यूनिट बन जाएंगे 3,000। ये 3,000 यूनिट हमारे पास इन प्रोसेस यूनिट आ जाएंगे। इसके साथ ही डिपार्टमेंट नंबर 1 हमारे पास मुकम्मल हो गया। क्वांटिटी स्केड्यूल इसको टोटल कर लेते हैं। तो इस 40,000 को एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे और हमारे पास ये तीनों वैल्यू को जो हमने टोटल किया है ये भी 40,000 यूनिट बनते हैं, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद हम बनाएंगे डिपार्टमेंट नंबर 2 जिसका नाम है कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट के अंदर सबसे पहले लिखते हैं हम कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट और टोटल और पर यूनिट कॉस्ट। तो प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट से जो हमने कॉस्ट रिसीव की थी वो हमारे पास थे 6,60,000 रुपीज़, तो यहाँ लिख देता हूँ 6,60,000 रुपये। और इसकी निकालनी है पर यूनिट कॉस्ट। वो कैसे निकालते हैं? 6,60,000 रुपये को मैं डिवाइड कर दूंगा, जितने हमने डिपार्टमेंट से यूनिट रिसीव किए थे वो थे मेरे पास 40,000, तो 40,000 रुपये डिवाइड किया तो मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट आ रही है 16.5। तो यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट में लिख देंगे 16.5। इसके बाद निकालेंगे मटेरियल लेबर एफओएच की कॉस्ट जो कि क्वेश्चन में हमारे पास गिवन थी। मटेरियल की कॉस्ट मेरे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 2,50,000 रुपीज़, तो यहाँ पे लिख देंगे 2,50,000 रुपये। लेबर की कॉस्ट मेरे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 1,62,000, लिख देंगे 1,62,000। एफओएच मेरे पास गिवन थी जी 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो लेबर 1,62,000 का 50% लेंगे तो मेरे पास वो एफओएच की कॉस्ट आ जाएगी जो कि मेरे पास आ रही है 81,000। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफओएच की कॉस्ट 81,000। इन तीनों को मैं टोटल कर लेता हूँ, वो टोटल पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। सेकंड डिपार्टमेंट में कॉस्ट को मैंने टोटल किया तो मेरे पास कॉस्ट आ रही है टोटल कॉस्ट 11,53,000 रुपीज़, तो यहाँ लिख देते हैं 11,53,000 रुपये। जो पर यूनिट कॉस्ट है वो डिपार्टमेंट 4 से निकलेगी, तो पहले डिपार्टमेंट 4 को बना लेते हैं पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए, उसके बाद डिपार्टमेंट 3 की तरफ चलेंगे। डिपार्टमेंट 4 जिसका नाम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फिगर है, इसमें हम मटेरियल लेबर एफओएच के यूनिट्स निकालेंगे। यूनिट्स निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ होगा यूनिट कंप्लीट प्लस इन प्रोसेस मल्टीप्लाई इन प्रोसेस का रेट मटेरियल का, लॉस यूनिट मल्टीप्लाई रेट लॉस का लिखेंगे मटेरियल के लिए। तो यूनिट्स हमारे पास जो कंप्लीट हुए थे क्वेश्चन में वो थे मेरे पास 32,000, इसे यूनिट कंप्लीट एंड ट्रांसफर भी कहते हैं। इसके बाद प्लस का साइन। इन प्रोसेस यूनिट मेरे पास क्वेश्चन के अंदर थे इन प्रोसेस 3,000 रुपीज़ जो मैंने फर्स्ट डिपार्टमेंट में निकाले थे, मल्टीप्लाई बाई मटीरियल का रेट। उसने कहा था ऑल मटीरियल यूज, तो इसका मतलब मटीरियल का रेट 100% आ जाएगा, प्लस लॉस यूनिट हमारे पास क्वेश्चन में थे 5,000 रुपीज़ और लॉस भी हमारे पास 100% रेट आ जाएगा क्योंकि ऑल मटेरियल यूज़ हुआ था। तो इसको हम डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं तो 3,000 का 100% लेंगे 3,000 आ जाएगा।
5000 का 100% लेंगे 5000 आ जाएगा, या 5000 और 3000 8000 हो जाएंगे। 8000 के अंदर 32000 को प्लस करेंगे तो मटेरियल के यूनिट्स आएंगे 40000। ये मेरे पास मटेरियल के यूनिट्स आए हैं, इसे मैंने यहाँ पे सर्कल बना देता हूँ। इसी तरह हमने लेबर के यूनिट्स निकालने हैं, उसके लिए भी सेम यही फॉर्मूला यूज़ होगा, बस रेट हमारे पास यहाँ पे कन्वर्टेड आ जाएगा जो कि लेबर और एफओएच के लिए यूज़ होता है। तो फॉर्मूला वही है, यूनिट कंप्लीट हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 32000, वो हम लिख देते हैं। 32000 यूनिट हमारे पास कंप्लीट आ गए। प्लस करेंगे इन प्रोसेस हमारे पास यूनिट थे 3000, मल्टीप्लाई कर देंगे रेट। हमारे पास इन प्रोसेस का रेट हमारे पास गिवन था 2/3, तो ये 2/3 हम लिख देंगे यहाँ पे इन प्रोसेस का रेट। मल्टीप्लाई लॉस यूनिट हमारे पास थे 5000, और लॉस का रेट मेरे पास गिवन था कितना जी 2/5 क्वेश्चन के अंदर, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 2/5। कन्वर्टेड का मतलब है लेबर और एफओएच के लिए सेम वर्किंग होगी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 32000। इसका जब मैं 3000 का 2/3 लूँगा तो 3000 मल्टीप्लाई बाई 2/3 तो आंसर आता है 2000। यहाँ पे लिख देंगे 2000। इसके बाद 5000 का 2/5 लेंगे तो 5000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 तो अमाउंट आती है 2000। तो इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे 32, 34, 36। जो मेरे पास यूनिट्स आ रहे हैं लेबर के वो आ रहे हैं 36000। यही यूनिट्स हमारे पास एफओएच के भी आ जाएंगे क्योंकि कन्वर्टेड रेट हमारे पास सेम गिवन था। तो लेबर और एफओएच के यूनिट सेम आएंगे क्योंकि कन्वर्टेड गिवन था। ऊपर यहाँ मैं लिख देता हूँ सेम वर्किंग ऑफ लेबर के, जो वर्किंग आपने लेबर के अंदर की है यूनिट्स निकालने के लिए वही एफओएच के अंदर यहाँ पे वर्किंग यूज़ कर देंगे। इसके बाद हमने निकालनी है पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है मटेरियल की, लेबर के, एफओएच की। उसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो होता है मटेरियल की कॉस्ट डिवाइडेड बाय मटेरियल के यूनिट्स। मैं एम डॉट लिख देता हूँ, एम का मतलब है मटेरियल की कॉस्ट डिवाइडेड बाय मटेरियल के यूनिट्स, और यही फॉर्मूला सेम यूज़ होगा लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय लेबर यूनिट, और यही हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होगा एफओएच के लिए कि एफओएच की कॉस्ट डिवाइडेड बाय एफओएच के यूनिट्स हमारे पास आ जाएंगे। तो हमारे पास मटेरियल की कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 2,50,000 रुपीज़, ये मटेरियल की कॉस्ट लिख ली। इसके बाद लेबर की कॉस्ट हमारे पास गिवन थी 1,62,000 रुपीज़, उसे यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद एफओएच की कॉस्ट थी जो कि 50% थी, वो हमारे पास 81,000 आ जाएगा। इन तीनों को डिवाइड कर देंगे इन तीनों के यूनिट्स के ऊपर, तो मटेरियल के यूनिट्स हमारे पास आए थे 40,000, यहाँ लिख देंगे। लेबर और एफओएच के सेम यूनिट थे 36,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 36,000। इन्हें डिवाइड कर देते हैं। इन्हें डिवाइड किया तो मटेरियल के यूनिट्स आए हैं डिवाइड करने के बाद 6.25, लेबर के यूनिट्स आए हैं 4.5, और एफओएच के यूनिट मेरे पास आए हैं 2.25। इसको सेकंड डिपार्टमेंट में पर यूनिट कॉस्ट के अंदर लिख देते हैं। तो यहाँ लिख दिया मैंने मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट 6.25, लेबर की 4.5, और एफओएच की कॉस्ट मेरे पास है 2.25। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2.25। पर यूनिट कॉस्ट को टोटल कर लेते हैं, तो 16.5 प्लस 6.25 प्लस 4.5 प्लस कर देंगे 2.25, तो टोटल पर यूनिट कॉस्ट मेरे पास आ रही है 29.5। हमने पर यूनिट कॉस्ट लिख दी है 29.5। अब बना लेते हैं डिपार्टमेंट नंबर 3, और डिपार्टमेंट 3 बनाने के बाद आंसर टैली करेंगे डिपार्टमेंट 2 के साथ। अगर ये आंसर मैच कर गया तो क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा पेपर के अंदर भी। तो आपने डिपार्टमेंट 2 डिपार्टमेंट 3 के आंसर को टैली करना है। डिपार्टमेंट 3 के अंदर जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटेंट एज फॉलो, उसके अंदर आता है मटेरियल यूनिट्स कंप्लीट, इन प्रोसेस, मटेरियल, लेबर, एफओएच। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे यूनिट्स कंप्लीट को। यूनिट्स कंप्लीट लिख लिए 32,000। इसको मल्टीप्लाई करते हैं टोटल पर यूनिट कॉस्ट से, जो कि मेरे पास सेकंड डिपार्टमेंट में आई थी 29.5। इन प्रोसेस यूनिट हमारे पास है 3000। इसको मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड डिपार्टमेंट के प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट के रेट से, जो हमने प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट के कॉस्ट को यूनिट्स पे डिवाइड करके रेट निकाला था 16.5, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद मटेरियल, लेबर, एफओएच, इसके अंदर फॉर्मूला यूज होता है इन प्रोसेस यूनिट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई पर यूनिट कॉस्ट। तो इन प्रोसेस यूनिट मेरे पास था 3000, इसे मल्टीप्लाई करेंगे मटीरियल के रेट से जो कि 100% था, और मल्टीप्लाई कर देंगे मटीरियल की पर यूनिट से जो कि मेरे पास थे 6.25। एज इट इज करेंगे लेबर के लिए। लेबर के जो हमारे पास इन प्रोसेस थे 3000, मल्टीप्लाई करेंगे लेबर का रेट जो कि हमारे पास कन्वर्टेड के लिए गिवन था, वो होता है मेरे पास 2/3। तो यहाँ पे लिख देंगे 2/3 मल्टीप्लाई लेबर की पर यूनिट मेरे पास क्वेश्चन में गिवन थी 4.5। एज इट इज एफओएच की वर्किंग करेंगे। एफओएच की यूनिट मेरे पास इन प्रोसेस के गिवन थे 3000 मल्टीप्लाई बाय 2/3, और मल्टीप्लाई कर देंगे एफओएच की पर यूनिट से जो कि मेरे पास थे 2.25। इसके बाद एबनॉर्मल लॉस की वर्किंग करेंगे। उसके यूनिट मेरे पास गिवन थे 5000। इसके 5000 यूनिट को भी मल्टीप्लाई करते हैं प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट के रेट से जो कि था 16.5। सेम वर्किंग जो हमने इन प्रोसेस में की है अब लॉस में कर देंगे। लॉस के यूनिट जो कि मेरे पास 5000 थे, तीनों में लिख देते हैं 5000
5000 और 5000, ये मैंने तीनों में लिख दिए लॉस के यूनिट्स। मल्टीप्लाई कर देंगे, मटेरियल के अंदर रेट था 100%, FOH के अंदर लॉस का रेट मेरे पास क्वेश्चन में गिवन था 2/5, तो यहाँ पे लिख देंगे 2/5, यहाँ पे भी लिख देंगे 2/5। इधर मल्टीप्लाई कर देंगे मटेरियल की कॉस्ट से, मटेरियल की कॉस्ट थी 6.25, लेबर की कॉस्ट थी मेरे पास जी 4.5 और FOH की कॉस्ट मेरे पास थी 2.25। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 32,000 को मल्टीप्लाई किया, 32,000 मल्टीप्लाई बाई 29.5, तो मेरे पास इसका आंसर आता है 9,44,000। वो आगे लिख देते हैं 9,44,000 रुपये। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 3,000 को, तो 3,000 को मल्टीप्लाई किया 16.5 से, तो मेरे पास कॉस्ट आती है 49,500, 49,500, उसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा मटेरियल लेबर FOH की कॉस्ट निकाल लेते हैं, तो 3,000 का 100% लिया मैंने, तो 3,000 ही आ जाएगा। करके दिखाता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100%, तो मेरे पास आता है 3,000, मल्टीप्लाई कर दूंगा 6.25 से, तो मेरे पास इसकी कॉस्ट आती है 18,750 रुपये। तो यहाँ पे कर दिया 18,750 रुपये। लेबर की करेंगे 3,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद इसकी पर यूनिट कॉस्ट से जो कि थी 4/4.5, तो इसकी कॉस्ट आती है 9,000 रुपीज़। एज इट इज़ हम करेंगे जी FOH को, 3,000 का 2/3 लेंगे, 3,000 का 2/3 लिया तो अमाउंट आती है 2,000, मल्टीप्लाई करेंगे 2.25 से, तो अगर मल्टीप्लाई 2.25 अमाउंट आती है 4,500 रुपीज़। तो यहाँ पे 4,500 लिख दी। लॉस को करते हैं, लॉस यूनिट थे मेरे पास इन प्रोसेस में 5,000, सॉरी लॉस यूनिट मल्टीप्लाई कर देंगे 16.5 जो कि प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट का रेट था। अमाउंट आ जाएगी 82,500, यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद हमने वर्किंग करनी है लॉस की, मटेरियल लेबर FOH की, तो 5,000 का 100% लेंगे, 5,000 ही आएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 6.25 से, तो आंसर आता है 31,250। इसके बाद लेबर को, लेबर का मेरे पास थी अमाउंट 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 और इसे कर देंगे मल्टीप्लाई 4.5 से, तो मेरे पास अमाउंट आती है इसकी 9,000। हमारे पास लास्ट वैल्यू थी FOH की जिसकी थी 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको पर यूनिट कॉस्ट से 2.25, तो इसकी वैल्यू मेरे पास आती है 4,500, तो यहाँ पे लिख देंगे 4,500। इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं। ऊपर वैल्यू थी 9,44,000 रुपये, 9,44,000 प्लस कर देंगे 49,500, प्लस कर देंगे 18,750, प्लस कर देंगे इसके अंदर 9,000 रुपीज़, प्लस कर देंगे 4,500, प्लस कर देंगे 82500, प्लस कर देंगे 31,250, प्लस कर देंगे इसके बाद अंदर 9,000 रुपीज़ और इसके अंदर प्लस कर देंगे हम लास्ट वैल्यू 4,500। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 11,53,000 ही आ रहा है, जो कि डिपार्टमेंट 2 से मैच भी कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर लिख देते हैं 11,53,000 रुपये, 11,53,000। तो इसके साथ ही वीडियो मुकम्मल हो चुकी है, आंसर हमारा टैली हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।